2023 में जन्माष्टमी कब है? आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। पहला, 2023 में जन्माष्टमी कब है? दूसरा, 2023 में जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? तीसरा, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। चौथा, भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। पहला, 2023 में जन्माष्टमी कब है? सन 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 11:40 से प्रारंभ होता है और 46 मिनट में 7 सितंबर को देर रात 12:26 पर समाप्त हो जाएगा, जबकि अष्टमी 6 सितंबर 2023 को बुधवार के दोपहर को 3:47 पर प्रारंभ होगा और 7 सितंबर 2023 को गुरुवार की शाम को 4:14 में अष्टमी समाप्त हो जाएगी। 2023 में जन्माष्टमी की पूजा 6 सितंबर 2023 को होगी, जबकि दही हांडी 7 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। दूसरा, 2023 में जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? उत्तर है, पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2023 को बुधवार की रात 11:40 से लेकर 12:26 तक, यानी कि 40 मिनट का है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था, यानी आज से कुछ 5000 वर्ष पहले की एक घटना है। मथुरा के राजा अग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवक जी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था। देवकी का विवाह यदुवंश के सरदार वासुदेव जी के साथ हुआ था। रास्ते में ही जब कंस रथ को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी आकाशवाणी ने कौनसे से कहा, हे मूर्ख, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा मृत्यु का कारण होगा। यह सुनते ही कंस डर गया और तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वासुदेव जी ने उसका रथ रोकते हुए वचन दिया कि देवकी को जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे कंस को दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता अग्रसेन को राजगद्दी से हटाकर उन्हें कैद में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, तब उस बालक को वासुदेव जी ने कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो उसे लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने कंस को समझाया कि देवकी का कोई पुत्र अंत या बीच में गिरने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने देवकी के पहले पुत्र को वासुदेव जी के हाथ से झपट कर पत्थर पर पलट कर मार दिया और वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। देवकी के जो भी पुत्र होता था, उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के साथ में गर्भ में अनंत भगवान शेषनाग आए। कंस के भय से वासुदेव जी की सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहाँ कहाँ चली गई थी। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रजराजनंद जी के यहाँ रहने लगी थी। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवी की केकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट आने वाले थे। कंस ने इस बार का कारागार पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में ठीक आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने जा रहा था, कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म के लिए चतुर्भुज रूप से मुकुट, कुंडल
आदि आभूषण पहनने भगवान प्रकट हुए। भगवान के तेज से अंधेरे में डूबी सारी काली कोठरी प्रकाश में हो गई थी। वासुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की संतुष्टि की। माता देवकी से प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाए। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव देव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी को आज ही कन्या हुई है, वह मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वासुदेव जी जब बालक बने हुए भगवान को सूप में उठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ी अपने आप खुल गई। कालाजार के दरवाज़ों में लगे ताले, जंजीरें सभी अपने आप खुल गई। पहरेदार राक्षसों को योग माया ने और निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, तभी बहुत ज़ोरों से बिजली कड़की और भारी वर्षा होने लगी। शेषनाग भगवान अपने फन्नों को फैलाकर भगवान पर फन्नों का छंदा लगाकर वासुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, उसी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, लेकिन वासुदेव जी भगवान के लिए जब यमुना जी में जाने लगे तब यमुना जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी को यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सब लोग सो रहे थे। श्री यशोदा जी को कन्हैया हुई थी, लेकिन कन्हैया होते ही वह भी सो गई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी संतान पुत्र है या पुत्री। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे, वे सीधे नंद भवन पहुँच गए। वहाँ भीतर जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर उनके पास सुला दिया और यशोदा जी की कन्या को उठाकर वह चुपचाप मथुरा की ओर लौट पड़े। वासुदेव जी की कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुँचे। उनके पहुँचते ही कारागार का फाटक बंद हो गया। हथकड़ी हाथ पैरों में पड़ गई। पहरेदार जाग गए और कन्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। समाचार पाकर कौन से दौड़ा दौड़ा कारागार में आया। उसने उस कन्या को देवी से छीनकर पत्थर पर पटकाना चाहा, किंतु उसके हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कौन सी से यह कहकर अदृश्य हो गई कि तेरा वध करने वाला कहीं उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ। राक्षस मंत्रियों की सलाह से आसपास उत्पन्न हुए नवजात बालकों को मारने के लिए उसने राक्षसों की नियुक्ति की। कौन से द्वारा नियुक्त पुतना राक्षसी एक दिन घूमती हुई गोकुल पहुंची। श्री कृष्ण जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से गोकुल में हो चुका था। जिस दिन पुतना वहां पहुंची, उस दिन छठी का उत्सव करके श्री नंद जी दूसरे गोपों के साथ कंस को वार्षिक कर देंगे। बैलगाड़ी लादकर मथुरा चल दिए थे। पुतना सुंदर रूप बनाकर नंद भवन में चली गई। अपने स्तनों में उसने हलाहल विष लगा रखा था। पालने में सोए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर वह अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। भगवान उसका दृष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसका प्राण भी पीने लगे। पुतना छटपटाने लगी। अपना राक्षसी रूप धारण करके वह भागी और दूर जाकर मारकर गिर पड़ी। उस समय भी श्री कृष्ण उसकी छाती पर ही चिपके हुए थे। राक्षसी के पीछे दौड़ती गोपियों ने जाकर कृष्ण को उठाया और घर ले आई। जब कृष्ण 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया। उसी दिन अपने आप उन्होंने करवट ली थी। जन्म नक्षत्र
एवं करवट लेने का उत्सव हो रहा। भीड़ भाड़ से अलग एक बैलगाड़ी के नीचे माता यशोदा ने श्री कृष्ण के पालने को रख दिया और यशोदा जी ने श्री कृष्ण को सुला दिया। लेकिन कुछ देर बाद उनकी नींद खुल गई। माता का दूध पीने के लिए पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। इनके कोमल पैर का धक्का लगते ही वह बैलगाड़ी उलट गया। उस पर रखे दूध, दही, माखन, घी आदि के बर्तन फूट फाट गए। गोप एवं गोपियाँ बैलगाड़ी पलटने का शब्द सुनकर दौड़ पड़े और उन्होंने शाम को वहाँ से उठा लिया। तो आइए अब हम श्री कृष्ण से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, कृष्ण भगवान कौन है? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। इन्हें कान्हा, श्याम, रणछोड़, केशव, द्वारकाधीश जैसे कई नामों से जाना जाता है। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मौजूद राक्षस और दुष्ट राजाओं से जनता को मुक्त कराने के लिए हुआ था। दूसरा प्रश्न, कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता का क्या नाम है? कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव जी हैं, जबकि कृष्ण भगवान को पालने वाले उनके पालक माता पिता यशोदा जी और नंद बाबा जी हैं। तीसरा प्रश्न, कृष्ण के भाई का क्या नाम है? कृष्ण भगवान के भाई का नाम बलदाऊ है। कई लोग उन्हें बलराम के नाम से भी जानते हैं। बलदाऊ देवकी के सातवें पुत्र हैं, लेकिन इनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ था, इसलिए इन्हें शक्रन भगवान भी कहते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान कृष्ण और कंस में क्या संबंध था? कंस कृष्ण भगवान की माता देवी का चचेरा भाई था, इसलिए कंस भगवान कृष्ण का मामा था और भगवान कृष्ण कंस के भांजे थे। पांचवा प्रश्न, भगवान कृष्ण की बुआ का नाम क्या था? भगवान कृष्ण की बुआ का नाम कुंती और शतुकृति था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था, जबकि शतुकृति का विवाह केकई के राजा से हुआ था। इनकी संतान का नाम शिशुपाल था, जिसकी 100 गलती कृष्ण ने माफ़ की थी। बाद में कृष्ण शिशुपाल का वध कर दिया था। छठा प्रश्न, भगवान कृष्ण ने पुतना को कब मारा? भगवान कृष्ण ने पुतना को अपने जन्म के 8वें दिन मारा था, यानी अब कृष्ण भगवान की उम्र मात्र 6 दिन थी, तब भगवान कृष्ण ने पुतना को मारा था। सातवां प्रश्न, भगवान कृष्ण को रणछोड़ का नाम किसने दिया? उत्तर, जरासंध भगवान कृष्ण पर 17 बार हमले किए और 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध कृष्ण भगवान पर हमला करने आया तो अपने साथ यवन का राजा कालयानवन भी उसके साथ आया था। कालयानवन के विरुद्ध कृष्ण भगवान युद्ध छोड़कर एक गुफा में जाकर छुप गए थे। इसी युद्ध के समय कृष्ण भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। प्रश्न 8, कृष्ण भगवान कल्याणवान के विरुद्ध युद्ध जा सकता था, इसलिए कृष्ण भगवान कालयानवान को मुचकुंद्र तक पहुंचाने के लिए रण से भाग दिए थे। कालयानवन कृष्ण भगवान का पीछा करते करते मुचकुंद्र तक पहुंच गए, जहां मुचकुंद्र ने कालयान कर वध कर दिया। प्रश्न 9, जरासंध भगवान कृष्ण पर लगातार हमले क्यों कर रहा था? उत्तर, कृष्ण ने कंस का वध किया था और जरासंध कंसों का ससुर था, इसलिए कंस का बदला लेने के लिए जरासंध लगातार भगवान कृष्ण पर हमले कर रहा था। प्रश्न 10, जरासंध का वध अगर भगवान ने नहीं किया तो किसने किया था? उत्तर, जरासंध नाम के मगध के बलशाली राजा का वध कुंती के दूसरे पुत्र भीम ने किया था। भीम ने जरासंध को दंड युद्ध के लिए उकसाया और दंड युद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े करके उसका वध कर दिया।
प्रश्न 11। कंस के पिता का क्या नाम है? कंस के पिता का नाम अग्रसेन है और अग्रसेन मथुरा के राजा थे। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर उनसे राज्यपाट छीन लिया था और खुद राजा बन बैठा था।